मेरे साइड में जो बैठे हैं ये वी आर द एग्रीव्ड एस्पिरेंट्स ऑफ द फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो फायर एंड एमरजेंसी में स्कैम हुआ था 2020 में, जिसका पेपर लीक हुआ था एग्ज़ाम डेट से पहले, जो एग्ज़ाम लिया गया था 19 सितंबर 2020 को, उसका जो पेपर वो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो लीक हुआ था। और उसके बाद हमने आवाज़ उठाई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। आखिरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी आवाज़ सुनी है और उसके ऊपर एक कमेटी इनिशिएट की गई है 12 दिसंबर 2022 को। और कमेटी का जो हेड बनाया गया था वो आर.के. गोयल साहब हेड बनाया गया था, जो उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे थे। बदकिस्मती की वजह से कमेटी को 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है रिपोर्ट को सबमिट करने में, और आखिरकार कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कमेटी ने एटलीस्ट 16-17 मंथ्स लिए है रिपोर्ट को सबमिट करने में। लेकिन कमेटी तब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करती थी जब फिर हमने आवाज़ उठाई है। सेक्रेटरीट के चक्कर हमने खाए हैं, कभी दिल्ली गए, कभी जम्मू गए, कभी श्रीनगर गए, कभी जम्मू के सेक्रेटरीट में गए, कभी श्रीनगर के सेक्रेटरीट में गए, कभी श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में हमने प्रेस प्रोटेस्ट किया है, महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया है, पुलिस के डंडे हमने खाए हैं। आखिरकार कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है। वो रिपोर्ट कब सबमिट किया गया है? आर.के. गोयल साहब जब ट्रांसफ़र हुए थे, ट्रांसफ़र होने से पहले एक दिन आर.के. गोयल साहब से हमारी बात हुई, मेरी बात हुई। बोला कि बेटा मैं तब तक जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका रिपोर्ट मैं सबमिट नहीं करूंगा। आखिरकार रिपोर्ट सबमिट किया गया है। फिर रिपोर्ट को हैंडओवर किया गया है जीएडी को। जीएडी का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है संजीव वर्मा साहब है, जो एक IAS ऑफिसर है, उनको रिपोर्ट हैंडओवर किया गया है। और फिर इंटरनली एक कमेटी गठन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको बता दिया गया है कि जो आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया है, क्या फाइंडिंग्स वहाँ पे दिखाई आर.के. गोयल सर ने, आप उसके ऊपर थोड़ा गौर खोज कीजिएगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट भी किया है, तो देन वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट शोइंग द रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन? तो फिर गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट को सबमिट क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार हमने प्रेशर ऊपर से एग्जर्ट किया है। प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद फिर हमने सुना है कि सोर्स से हमें पता चलता है कि जीएडी ने अब रिपोर्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में हैंडओवर किया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुनने में आया है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, एलजी साहब, मैं वही बिलाल अहमद शेख जो अनंतनाग से बिलोंग करता है, जो अनंतनाग का एक रिप्रेजेंटेटिव, जो फायर एंड एमरजेंसी का एक प्रेसिडेंट बोल रहा है आपके सामने। हर वक्त मैंने आपके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, कभी जम्मू में, कभी श्रीनगर में, कभी श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में, कभी जम्मू में, कभी जम्मू के सेक्रेटरीट में। हर वक्त मैंने गिड़गिड़ाया, रोया। हम भी तो इसी धरती के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी पाक सरजमीन हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो फिर हमारे साथ ये सावतीला माँ का सलूक क्यों किया जाता है? अगर धांधली हुई है इस एग्जाम में, हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, खुद एलजी साहब ने एक्सेप्ट किया है। मैं उसको राजभवन में मिला हूं, मेरा जो भाई है निसार अहमद नेगरू साहब, वो उसको राजभवन में मिला है अलॉन्ग विद द एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब। खुद एलजी साहब ने बोला कि बेटा सच में इसमें धांधली हुई है, इसमें नेपोटिज्म यूज़ किया गया है, इसमें वो क्या कहते हैं उसको, वो बांजे भतीजे का जो वो रिश्ता है उसको यूज़ किया गया है। तो मुझे बता दीजिएगा, अगर खुद एलजी साहब एक्सेप्ट करता है बेटा इसमें खतरनाक धांधली हुई है, इसमें पेपर को सोल्ड किया गया बिफोर द सेट एग्जामिनेशन डे। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब पेपर को सोल्ड किया गया है कभी 8 लाख में, और लास्ट में ये पेपर 15,000 में बिका गया है। ये इस हुकूमत के लिए एक, क्या मैं कहूँगा, शेम नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम हर वक्त अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपनी डिमांड रखते हैं कि अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन शुड बी गिवन द लिबर्टी, हर किसी को इक्वलिटी देनी चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, देन वाई गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग द सच काइंड ऑफ राइट्स टू द डिजर्व्ड कैंडिडेट्स? तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है वो हक हमें? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी भी गुजारिश करें, ये मत आप मत सोचिएगा कि हम सोए हैं, हम शेर के बच्चे हैं, हम इस धरती के रहने वाले हैं, हम छुप करके बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम अपना हक नहीं छीन लेंगे उन दलालों से जिन्होंने हमारा हक खाया है, जिन्होंने हमारी रोजी रोटी खाई है, तो मुझे बता दीजिए फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मकसद क्या है? पेपर सेट करने का मकसद क्या है? ट्रांसपेरेंसी का क्या मकसद है?
अगर एब्रोगेट आर्टिकल 370 किया, हमें आर्टिकल में क्या लिखा गया है हमें उसके ऊपर नहीं जाना है, बल्कि हमें यही कहना कि अगर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 किया गया है, 35A को एब्रोगेट किया गया है, ये बता दिया गया है कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा और जिनके साथ जुल्म किया गया है उनको हक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता है कि यहाँ पे चोरों को शेल्टर किया जाता है और जो बेचारे डिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं जो पिछले 9-10 साल से लड़ रहे हैं उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, कभी डंडे मारे जाते हैं, कभी श्रीनगर में कभी जम्मू में। तो मुझे बता दिया, अगर खुद आप लोगों को ये बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के नौजवान दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, स्टिल वी आर डिमांडिंग फॉर आवर जस्टिस। हम अभी भी डिमांड कर रहे हैं अपने जस्टिस के लिए। मैं मोदिबाना गुजारिश करता हूँ अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, आप मुझे बता दीजिएगा, अगर हम इस वक्त डिजिटल इंडिया में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जाना जाता है डिजिटल इंडिया के ज़रिए से, तो मुझे बता दीजिए इस कमेटी को क्यों इतना टाइम लगा गया इस रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी करने का। अगर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमने हर वक्त हम स्पेस में बड़े बड़े वो भेजते हैं, बड़े बड़े वो चीज़ें भेजते हैं जिनसे हम अपनी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, फिर मुझे बता दीजिएगा ये क्या, फिर इस रिपोर्ट का इंक्वायरी करने में क्यों इतना टाइम लग जाता है। हमने उस वक्त भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि अगर आप लोगों की बस की बात नहीं है फिर हमें वो दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, हम चोरों को खुद बाहर निकालेंगे। हमें पता है इसमें कौन कौन चोर मुलवस है, इसमें कौन कौन सा ऑफिसर मुलवस है, हमें पूरी पता है। लेकिन अभी भी हम छुप करके बैठे कि वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दोज पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड इन दिस स्कैम। स्टिल हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके जो रिपोर्ट इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पे है उसको जल्द अज जल्द पब्लिक डोमेन में लाए, बराबर उसी तरह जिस तरह आर.के. गोयल साहब ने वो रिपोर्ट को वहाँ पे सबमिट किया, जो फाइंडिंग्स वहाँ पे आर.के. गोयल साहब ने शो किया, बराबर हमें उसी तरह का रिपोर्ट चाहिए। सर ये जो इशू चल रहा है ये 2013 में स्टार्ट हुआ है, बाखूबी वाकफी से है। और यस सर, इस वक्त हम इसमें लड़ रहे हैं 700 एस्पिरेंट्स, ठीक है सर, 700 एस्पिरेंट्स इसमें इस वक्त लड़ रहे हैं जो डिमांड कर जो ड्रॉप आउट हुए हैं एग्जाम में सर। यस सर।